जगह जगह पर जो ईवीएम दिख रही हैं, गाड़ियों पर लदी ईवीएम जा रही हैं, ट्रकों पर लदी ईवीएम जा रही है, क्या है? मजाक बना के रखा है प्रशासन ने। देखिए जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने में पूरी तरह से फेल हो रही है। हम लोग लोकतंत्र की रखवाली करने वाले लोग हैं। हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्रांतिकारी होकर कहीं ना कहीं जिस तरह से देश की आज़ादी में शहीदों ने भाग लिया था, वैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जब तक ये मतगणना शुरू होकर मतगणना के रिजल्ट नहीं आता तब तक हम लोग यहाँ 24 घंटे ड्यूटी देने आए। विधानसभा चुनाव के मतगणना से पूर्व यूपी के कई जिलों में ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों से अपने विधानसभाओं में ईवीएम को लेकर निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद गोंडा की गल्ला मंडी में सपा नेता सूरज सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की निगरानी को लेकर मौजूद रहे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा गल्ला सब्जी में और वजह है साफ, क्योंकि यूपी के तमाम ज़िलों से, शहरों से ईवीएम की धांधली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं कि तमाम ज़िलों में जो भी प्रत्याशी हैं उनके, वो अपनी अपनी ईवीएम की जहां भी रखे गए हैं उनकी पुख्ता देखभाल करें। और इसी कारण हम गोंडा के जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे का जो एरिया है बैरिकेडिंग से रखा गया है, इसके पीछे स्ट्रांग रूम है। इससे पहले जो भी है समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी रहे सूरज सिंह जी, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि समाजवादी के मुखिया ने ही ये उनके आह्वान पर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से तमाम धांधलियाँ हो रही हैं, तो आप अपने अपने ईवीएम की सुरक्षा खुद करें और पुख्ता तरीके से करें। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, और ये तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जितने लोग इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके यहाँ से जा रहे हैं, उनसे नाम पता पूछा जा रहा है, उनके नाम को लिखा भी जा रहा है। प्रशासन भी सख्त है। तमाम मैं दिखाना चाहूँगा कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सख्ती जितनी होनी चाहिए बरती जा रही है, उसके बावजूद भी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। क्या और भी चीज़ें हैं यहाँ, क्या और चीज़ें हो सकती हैं या हो ने से बचाने के लिए यहाँ पर सूरज सिंह क्यों मौजूद है, हम उनसे जानने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जानते हैं सूरज सिंह से यहाँ पर क्यों आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा सदर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। धन्यवाद, शुक्रिया। इस वक्त आप गोंडा गल्ला मंडी में मौजूद हैं। स्ट्रांग रूम भी यहीं बनाया गया है। तमाम जगहों से जो मीडिया पर देखा जा रहा है, ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक और अभी तक समाजवादी पार्टी ने निगरानी समिति में एजेंट बनवाकर गवर्नमेंट के द्वारा चुनाव आयोग ने जो एजेंट बनाया उनकी सबकी निगरानी यहाँ लगवाई थी। स्ट्रांग रूम की हम लोग देखभाल कर रहे हैं। लेकिन आज दोपहर बाद से जैसे वीडियो सामने आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने हम सबसे ये आह्वान किया है, सभी कार्यकर्ता, सभी प्रत्याशी अपने अपने ईवीएम जहाँ स्ट्रांग रूम बना हुआ है वहाँ पहुँचकर और 24 घंटा 48 घंटा जब तक परसों सुबह से लेकर और शाम तक मतगणना पूरी ना हो, हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर मतगणना कराने के बाद ही यहाँ से जाने वाले हैं। इसलिए हम लोग सारे जितने भी समर्थक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ इकट्ठा हैं और हम लोग बारी बारी यहाँ ड्यूटी देंगे। और ड्यूटी देने के बाद हर व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि गल्ला मंडी जहाँ पर ये जगह है, ईवीएम स्ट्रांग रूम बना हुआ है, यहाँ पर 24 घंटे हम लोग मौजूद रहे। जहाँ से भी मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ के जो भी डीएम हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि जो ईवीएम देखे गए हैं और सामने आए हैं वो प्रशिक्षण के लिए लिए जा रहे थे। देखिए, एक बार ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम में बंद हो चुकी है तो ईवीएम बाहर घूमने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर ईवीएम बाहर निकली तो कम से कम सूचित किया जाना चाहिए था प्रत्याशियों को कि इस क्षेत्र में ईवीएम बाहर निकल रही है। निश्चित रूप से ये सरासर भाजपा की आदेश पर गलत हो रहा है और कई जगह पर ये गलत दिखाई पड़ा है। इसलिए हम लोग गोंडा इकट्ठा, और हम ये समझते हैं कि हम लोग की निगरानी इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ चाह कर भी कोई भाजपाई गलत नहीं कर सकता। अभी एक बीजेपी के बड़े नेता थे और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये बोला कि अखिलेश लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र पर उनको एक तरह से लोकतंत्र पे वो सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के उनके जो भी अल्फाज हैं ईवीएम को। देखिए, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है,
ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाने में पूरी तरह से फेल हो रही है। हम लोग लोकतंत्र की रखवाली करने वाले लोग हैं। हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपने संविधान पर विश्वास रखते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब एक तरफ प्रशासन अगर पूरे प्रदेश में इस बात को सजग नहीं है कि हम अपनी ईवीएम की रखवाली कर सकें, तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्रांतिकारी होकर कहीं ना कहीं जिस तरह से देश की आज़ादी में शहीदों ने भाग लिया था, वैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जब तक ये मतगणना शुरू होकर मतगणना का रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम लोग यहाँ 24 घंटे ड्यूटी देने आए। एक तरह से देखा जा रहा है 2014 के चुनाव के बाद से लगातार 17 और 19 जब भी बीजेपी जीत रही है या तमाम पार्टियां हार रही है तो ये ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं। ऐसा क्यों? इससे पहले लगभग देखा गया कि ऐसे सवाल नहीं आ रहे। ऐसा इसीलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि जगह जगह पर जो ईवीएम दिख रही हैं, गाड़ियों पर लदी ईवीएम जा रही हैं, ट्रकों पर लदी ईवीएम जा रही है, क्या है? मजाक बना के रखा है प्रशासन ने। उत्तर प्रदेश के हाथ में, जिस सरकार की हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर है, ये कहीं ना कहीं हर व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रही हैं। ये कहाँ का ये हम लोग के साथ सही हो रहा है कि जो है जगह जगह पे ईवीएम घूम रही। अगर ईवीएम जगह जगह घूमी जाएंगी तो हम लोग जिस तरह से निगरानी करने आए, ये निगरानी ऐसे ही बरकरार रखेंगे। तो इस पूरे मामले में क्या लग रहा है, चुनाव आयोग अपना काम सही तरह से कर रहा है, नहीं कर रहा है? अभी तक गोंडा के चुनाव आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी को और सभी प्रशासन के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक गोंडा में ऐसा कोई भी वाकया सामने नहीं आया है। और मैं उम्मीद करता हूं चुनाव आयोग के लोगों से और जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से कि वो भी कहीं ना कहीं सजग रहें और हम लोग जिस तरह से ड्यूटी दे रहे हैं वैसे अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सजग करें कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया सामने ना आए। और मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग सजग रहेंगे तो हम लोग को कोई तकलीफ होने वाली नहीं। यहाँ बैठे हुए हैं आप अपने तमाम समर्थकों और साथियों के साथ, एक और भी चीज़ देखी गई है, ढोल लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या इससे क्या करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं रात भर बैठना है, कल दिन भर बैठना है, परसों भी रहना है। तमाम साथी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, वो लोग भी आ गए थे तो ढोल मजीरा लेके लोग बैठे हैं, लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, समय भी कट रहा है, हंसते खेलते हम लोग ये समय काट रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ हैं, प्रशासन की तरफ से कुछ आया आपके पास कि मतलब आप इतने लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ ऐसे सवाल? नहीं, सवाल ऐसा कुछ नहीं है। और लोग यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सजग हैं तो प्रशासन कुछ कर नहीं पाएगा, कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे सूरज सिंह जी जो यहाँ मौजूद हैं गल्ला मंडी में स्ट्रांग रूम के पास, और इनका कहना है कि गोंडा में अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग सख्त है, प्रशासन सख्त है और ऐसी कोई भी गड़बड़ियाँ अभी सामने नहीं आई है। प्रदेश की बात है, उसको लेकर उन्होंने बात को रखा है। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।